मंदिर यहाँ नहीं रहना चाहिए मस्जिद के पास। उन्होंने मंदिर को फिर से तोड़वा दिया और उस मंदिर को भी हटा। सन 1528 में यहाँ पे एक भव्य मंदिर हुआ करता था, परंतु मुगल साम्राज्य के आने के बाद अयोध्या का राम मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आखिर क्या है सच और क्या है पूरी कहानी, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरा इतिहास। दोस्तों, अयोध्या के इस राम मंदिर की जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, त्रेता युग से लेकर कलयुग का तक क्या था सफ़र, और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि संपूर्ण इतिहास अयोध्या के राम मंदिर का। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जब वो विध्वंस हुआ था लोग, उसके बाद यहाँ पे जब वहाँ पे राजा रहा करते थे, अयोध्या पे राज किया करते थे, और उनके जाने के बाद यहाँ पे फिर भारत में आते हैं मुग़ल। और वो मुग़लों का कुछ ऐसा था कि जिस जगह वो जाते थे अपने धर्म और अपनी शक्ति को लेकर युद्ध किया करते थे, उस पर कब्जा कर लिया करते थे, अपनी दादागिरी चलाया करते थे और हिंदू मुस्लिम में फूट डाला करते थे, उनके बीच लड़ाई कराया करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मुग़ल लोग आ गए और पूरी दुनिया में विध्वंस सा होने लगा, जगह जगह पे मारकाट होने लगी और मंदिरों को तोड़कर उनमें से जो कुछ सोना चांदी, जो कुछ जेवरात हुआ करती थी, लूट के ले जाया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया थी, इतना ज़्यादा खजाना था कि अंग्रेज़ मुग़ल सारे लोग लूट के ले गए, तो सभी को पता है। तो हुआ कुछ ऐसा था, तब उनको पता चला कि अयोध्या में जन्मभूमि है पुरुषोत्तम राम की, और तो चलिए हम उनको वहीं से शुरुआत करते हैं। इस राम मंदिर को तोड़ देना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। फिर बाबर का राज्य में जो बाबर का एक सेनापति आया और वो अपनी सेना को लेकर अयोध्या की तरफ चल पड़ा। तो अयोध्या के पास ही एक गांव हुआ करता था, तो वहाँ से काफ़ी दूरी थी और उनको आने में मंदिर तक बड़ा टाइम लगता। उसी बीच बाबर के एक सैनिक ने जाकर उस मंदिर को तोड़ दिया, और वो जो हिंदू धर्म के थे राजा, और उन्होंने पूरा साहस किया बचाने की, परंतु नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सेना बहुत कम थी और बाबर के सेना उसके पास कई लाखों की भीड़ थी। परंतु काफ़ी भयंकर युद्ध चला, काफ़ी लोग मारे गए। उसी बीच मंदिर को तोड़ दिया गया। तो फिर हिंदुओं के कुछ लोगों को पता चला, फिर काफ़ी रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते रहे और खून बहता रहा। फिर धीरे धीरे बीतता गया, फिर राज्य आया अंग्रेज़ों का। अंग्रेज भी धीरे धीरे इंडिया में कब्जा करने लगे थे, अंग्रेज भी आ गए थे। अब अंग्रेज क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच, इस बीच हम जो करने आए हैं बिजनेस करने, अपना व्यापार करने इंडिया में, वो नहीं चल पाएगा और हमको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तो क्या करते हैं, फिर उन्होंने सोचा और कहने लगे चलिए ठीक है। हिंदू के राजा थे, हुआ करते थे सूर्यवंशी, और वो जाके अंग्रेज के पास गए, कहने लगे हो सकता है कि ये लोग मेरी बात सुने। इन्होंने अपनी तरकीब रखी कि यहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तब उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने बताया, हाँ उन्होंने अपने नोटों में काफ़ी सारे सबूतों को पता चला और उन्होंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे हाँ राम मंदिर तो हुआ करता था, ये राम की जन्मभूमि है। परंतु उनको मकसद ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई करना और झगड़े करना, और उनको काफ़ी मज़ा आता था अंग्रेज़ों को, तो लूट पाट करके चले गए और ये तो बता दिया और बाद में साइड में हट गए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। उसके बाद बाबर ने सोचा चलो यहाँ पे एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करते हैं, और बाबरी मस्जिद का निर्माण तो वहाँ हो ही गया था। फिर अंग्रेज सोचते हैं ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने मंदिर बाबरी मस्जिद के पास 3 एकड़ में एक मंदिर बना दिया। कहने लगे हिंदू धर्म के लोग इसमें जाएं और मुस्लिम लोग यहाँ पे जाएं, दोनों लोग आ सकते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहा। परंतु फिर मुग़ल साम्राज्य के बाद उनके कोई बेटे हुआ करते थे, उन्होंने पूरी तरह मंदिर को, कहने लगे ये राम मंदिर यहाँ नहीं रहना चाहिए मस्जिद के पास। उन्होंने मंदिर को फिर से तोड़वा दिया और उस मंदिर को भी हटा दिया, जो अलग बनाया गया था उसको भी तोड़ दिया। तो काफ़ी झगड़े हुए, गली गली में एक तरफ झंडे लेकर सब लोग टहल रहे हैं और झगड़ा विवाद बढ़ रहा है। ऐसे चलता रहा, काफ़ी विवाद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बात आती है 1992 तक। 1528 से लेकर 1992 के बीच में ये बात आती है। तब वो लोग क्या करते हैं, एक दिन इस
बाबरी मस्जिद का पे चढ़ाई कर देते हैं। बाबरी मस्जिद का नाम था जन मस्जिद करके नाम था पहले, असली नाम बाद में बाबर के राज में इसको बाबरी मस्जिद कहा गया। बाबर के जाने के बाद इतिहास बहुत पुराना है, जितना आप ढूंढोगे उससे पता चलता रहेगा क्या था आखिर राम सनातन धर्म कितना पुराना है। तो फिर जब बाबर ख़त्म हो गया, बाबरी मस्जिद नाम पड़ गया। 1992 में सारे लोग जमा हो जाते हैं अयोध्या में उस बाबरी मस्जिद की तरफ, और वहाँ पे चढ़ाई करके, और वहाँ के सीएम जो हुआ करते थे उस टाइम यूपी के, उन्होंने पुलिस से कहा कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, भीड़ को काबू में हम कर सकते हैं। परंतु इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, वो बेकाबू हो गई, फिर वो भी कुछ नहीं कर पाए। उस मंदिर को, उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, और वहाँ पे विवाद, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। उस बीच काफ़ी हिंदू मारे गए, काफ़ी मुस्लिम मारे गए, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए। और उसके बाद फाइनली केस चलता रहा, और फिर 2019 में राम मंदिर बनने का फैसला आया, और फाइनली अब 2024 में राम मंदिर बना दिया गया। क्योंकि उसको साबित करने के लिए कितना सालों का समय, 500 सालों का समय छोड़ दो, और उससे पहले का देखो कि यहाँ पे राम मंदिर काफ़ी सदियों सालों से, बाबर तो बाद में आया, और ये इंडिया का भी था नहीं, दूसरी जगह से आया। और हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई तो इंडिया के ही हैं, और सब लोग मिलजुल कर भाईचारे से रहते थे। परंतु अंग्रेज और बाबरों की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था। तो दोस्तों फिर फाइनली सारे सबूत मिलने के हिसाब से हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, और फाइनली अब राम मंदिर उनके तैयार हो गया है, और उसमें गर्भगृह में भगवान श्री राम पधार चुके हैं, और उनके लाइव दर्शन कर सकते हो आप, और स्वयं अयोध्या जा सकते हो। तो दोस्तों ये था इतिहास आज का, और इस संपूर्ण अयोध्या के राम मंदिर के बारे में मैंने बताया। दोस्तों आई हो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, बाय।